नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के सेनापति मंगल, पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल, भूमि पुत्र मंगल 7 अप्रैल शाम 3:17 पर राशि परिवर्तन कर चुके हैं और अपनी उच्च की राशि मकर राशि से निकलकर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर चुके हैं। 7 अप्रैल से 17 मई तक मंगल कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। मंगल का ये गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा, क्योंकि 27 अप्रैल तक मंगल शुक्र की युति बनेगी। शुक्र जो धन के कारक हैं, मंगल जो पराक्रम के कारक हैं, जब दोनों की युति बनेगी तो जातक अपने बाहुबल से अधिक धन अर्जित करता है। 27 अप्रैल को शुक्र का गोचर मीन राशि में होगा और इसके एक दिन बाद शनिदेव भी राशि परिवर्तन करेंगे और 29 अप्रैल को शनिदेव राशि परिवर्तन करके अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे और मंगल शनि की युति बनेगी, जो आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन के लिए अत्यंत श्रेष्ठ युति होगी, क्योंकि शनिदेव आपकी परिश्रम करने की क्षमता में वृद्धि करेंगे। मंगल आपके अंदर कार्य करने की असीम ऊर्जा प्रदान करेंगे, तो कार्य क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति होगी। और इसके अलावा 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक देवगुरु और मंगल की भी युति बनेगी। किसी भी ग्रह का गोचर फल इस बात पर निर्भर करता है कि उसका गोचर किस राशि में, किस भाव में और किस नक्षत्र में हो रहा है। तो आपको बता दें कि 7 अप्रैल को मंगल का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में होगा। धनिष्ठा नक्षत्र में शनिदेव 9 दिन तक मंगल देव 9 दिन तक गोचर करेंगे और धनिष्ठा नक्षत्र मंगल देव का खुद का नक्षत्र है और इसमें गोचर करने पर आपके साहस, पराक्रम, शौर्य और ऊर्जा में अभूतपूर्व वृद्धि करेंगे। इसके बाद मंगल का गोचर शतभिषा नक्षत्र में होगा, जो कि राहु का नक्षत्र है, और राहु के नक्षत्र में मंगल का गोचर 18 दिन तक होगा और इन 18 दिनों में अचानक से कई बड़ी बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी। खास करके धन संबंधी लाभ, अचानक से धन का लाभ होगा। चूँकि शुक्र भी यहाँ पर हैं, अचानक से आपको विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है, अचानक से आपका विवाह तय हो सकता है। कोई ऐसा कार्य जो आपका अभी तक अधूरा था वो कार्य पूरा हो सकता है, या इस तरह का कोई और लाभ जो आपको अचानक से प्राप्त होगा राहु के नक्षत्र में गोचर करने पर। और इसके बाद मंगल का गोचर देवगुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होगा और गुरु के नक्षत्र में गोचर करने पर अपने ज्ञान, बुद्धि और विवेक में वृद्धि करेंगे। और जब ज्ञान, बुद्धि, विवेक का साहस, पराक्रम से मेल होगा तो फिर कहना ही क्या, आप अपनी सूझबूझ और पराक्रम के बल पर बड़ा से बड़ा मोर्चा फतेह कर लेंगे। तो बात करते हैं मंगल के इस राशि परिवर्तन का सिंह राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी होगा कि मंगल क्या है, मंगल शुक्र की युति का प्रभाव क्या होता है और मंगल शनि युति का क्या प्रभाव पड़ता है, मंगल देवगुरु की युति का क्या प्रभाव पड़ता है। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर विश्लेषित किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सावधानियां और उपाय भी बताऊंगा। और मंगल के लिए उपाय और ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मंगल अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर हुए या जन्म कुंडली में पाप ग्रहों से दृष्ट हुए तो फिर आपको मंगल का उपाय लंबे समय तक करना पड़ेगा, तभी आपको लाभ मिल पाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। कालपुरुष की कुंडली में पहला स्थान मंगल को दिया गया है, क्योंकि कालपुरुष की पहली राशि मेष राशि है और मंगल मेष राशि के स्वामी हैं। मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है और किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी
सेनापति की ही होती है। अगर राष्ट्र ही सुरक्षित नहीं है तो उस राष्ट्र के नागरिक भी सुरक्षित नहीं हैं। बिल्कुल यही भूमिका मंगल की है हमारे जीवन में। मंगल शक्ति हैं, मंगल उत्साह हैं, पराक्रम है, ऊर्जा है, लेकिन साथ ही साथ मंगल अहंकार और क्रोध भी हैं। मंगल हमारे साहस पराक्रम में वृद्धि करके हमारे अंदर असीम ऊर्जा का संचार करते हैं और हम अपने जीवन में आने वाले हर चुनौती का सामना करने में सक्षम होते हैं। चूंकि मंगल सेनापति हैं, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की जिम्मेदारी मंगल की है, इसलिए जिन जातकों की कुंडली में मंगल बलवान होते हैं वो ज़्यादातर सैन्य क्षेत्र या पुलिस विभाग में जाते हैं और अपने अदम्य साहस के बल पर बड़ा से बड़ा मोर्चा फतेह कर लेते हैं। मंगल चिकित्सा और सर्जरी के भी कारक होते हैं। बिना बलवान मंगल के कोई भी व्यक्ति अच्छा डॉक्टर या अच्छा सर्जन नहीं बन सकता। मंगल हमें जीवन में अनुशासित रहने और समय की पाबंदी सिखाते हैं, पंक्चुअलिटी सिखाते हैं, और यही कारण है कि मंगल प्रधान जातक गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी देश का नाम रोशन करते हैं। अगर आप पुरुषार्थी हैं, कर्म में विश्वास रखते हैं, तो आपको मंगल के बारे में अवश्य जानना चाहिए। बली मंगल आपको साहसी और निडर बना देते हैं और आपके आत्मविश्वास में बहुत अधिक वृद्धि करते हैं। अब समझते हैं मंगल शुक्र की युति के बारे में। शुक्र क्या है? शुक्र है सौंदर्य, आकर्षण, लव, रोमांस, इच्छाएं, सपने, महत्वाकांक्षाएं। दुनिया में चमक दमक और ग्लैमर शुक्र के ही कारण है। हर वो चीज़ जो देखने में सुंदर लगे, आकर्षक लगे और जिसे पाने की इच्छा आपके भीतर अत्यंत बलवती हो जाए, उन सब के कारक शुक्र हैं। और उस वस्तु को पाने के लिए जिस परिश्रम, साहस और ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसके कारक हैं मंगल। हर व्यक्ति धनवान होना चाहता है और धन के प्रबल कारक हैं शुक्र। तो मंगल और शुक्र की युति बनने पर आप इच्छित वस्तु को पाने के लिए जुनून की हद तक जाएंगे और अपनी मनोवांछित वस्तु को पाकर ही दम लेंगे। मंगल मेल प्लेनेट हैं, शुक्र फीमेल प्लेनेट हैं, तो स्त्री पुरुष का जो नैसर्गिक आकर्षण है वह इस युति के बनने पर प्रबल होगा। विवाह के प्रबल योग बनेंगे और साथ ही साथ संतान प्राप्ति के भी योग बनेंगे, क्योंकि इस सृष्टि को चलाने में मंगल और शुक्र की प्रबलतम भूमिका है। मंगल शुक्र की युति बनने पर आप अपने बाहुबल से भूमि, भवन, वाहन और सुख सुविधाओं के साधन अर्जित कर लेंगे। साथ ही साथ विवाह और संतान का भी लाभ होता है इस युति के बनने पर। जहाँ तक शनि मंगल की बात है, शनि परिश्रम, धैर्य और मंद गति के कारक हैं। शनि आपकी जल्दबाजी की प्रवृत्ति पर रोक लगा देंगे, क्योंकि मंगल में धैर्य की कमी होती है। मंगल के कारण जल्दबाजी की प्रवृत्ति होती है और जब शनि मंगल के साथ होते हैं तो आप में धैर्य की मात्रा बढ़ती है। किसी भी कार्य को जल्दबाजी में नहीं आप करते हैं, अच्छे से सोच समझ करके सही डिसीजन लेते हैं, तब आप कार्य शुरू करते हैं। और इस तरह से मंगल और शनि की युति बनने पर आप धैर्य के साथ परिश्रम करते हुए धीरे धीरे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। 100% आप अचीव करेंगे अपने लक्ष्य को। तो अब बात करते हैं मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर 7 अप्रैल को कुंडली के सप्तम भाव में हो रहा है। सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख, लव रिलेशंस, पार्टनरशिप और व्यापार का विचार किया जाता है। यहाँ पर मंगल का गोचर और शुक्र के साथ मंगल की युति आपके लिए संभावनाओं के बड़े द्वार खोलने वाली है। लेकिन जो भी संभावनाएं, जो भी अपॉर्चुनिटी, जो भी अवसर आपको प्राप्त हों,
उसे तत्काल झपट लेने की आवश्यकता होगी। अगर आप आलस्य करेंगे या सोच विचार में समय नष्ट करेंगे तो अच्छे मौके आएंगे और हाथ से निकल जाएंगे। हालांकि 29 अप्रैल तक आपके अंदर आलस्य की मात्रा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि शनिदेव छठे भाव में हैं। 29 अप्रैल को जैसे ही शनिदेव का गोचर सप्तम भाव में होगा तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा आपके मन में आलस्य की भावना आ सकती है, उससे आपको सावधान रहना होगा। क्विक डिसीजन लेने की आवश्यकता होगी, तत्काल आपको निर्णय लेना होगा। विवाह के लिए भी समय बहुत उपयुक्त है, क्योंकि शुक्र भी हैं और यहाँ पर मंगल हैं। हालांकि सप्तम भाव में मंगल मांगलिक दोष भी बनाते हैं, तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना होगा। और यहाँ मंगल और शुक्र की युति सप्तम भाव में आपको बेशुमार धन दौलत देने वाली है। मंगल आपको टॉप पर पहुँचा देंगे, आप पीक पर होंगे और धन की कमी कभी नहीं होगी और किसी भी समस्या को बड़े हौसले से फेस करेंगे। देखिए कितना बढ़िया संयोजन बन रहा है। मंगल आपके सुख भाव के स्वामी हैं, शुक्र कर्म भाव के स्वामी हैं, शुक्र पराक्रम भाव के स्वामी हैं और मंगल भाग्य भाव के स्वामी हैं। कितना अद्भुत संयोजन बन रहा है ग्रहों का। मंगल आपके भाग्य को बुलंदियों पर ले जाएंगे, भाग्य आपका पूरा साथ देगा। कार्य क्षेत्र दशम भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र के यहाँ गोचर यहाँ के स्वामी होने से आपके कार्य क्षेत्र में सौहार्द और सौजन्यता बनी रहेगी। आपका किसी तरह का कोई विवाद या कोई तनाव की स्थिति कार्य क्षेत्र पर बन रही थी, कार्यस्थल पर बन रही थी, तो शुक्र के सप्तम भाव में गोचर करते ही आपके कार्यस्थल पर तनाव की स्थितियां समाप्त हो जाएंगी। बॉस से आपके अगर रिलेशंस खराब हो रहे थे वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। और चूंकि शुक्र सब पराक्रम भाव के स्वामी हैं, आप अपने कार्य में परफेक्शन लाएंगे। जो भी कार्य आपको सौंपा जाएगा उसे आप बहुत ही सावधानी और बहुत ही बारीकी से करेंगे और बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी का रिजल्ट मिलेगा इसका आपको। जहाँ तक मंगल की बात है, मंगल आप भाग्य भाव के स्वामी हैं तो आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। और चूंकि मंगल चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, सुख भाव के स्वामी हैं, तो ऐसे में आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति करा देंगे। कहने का अर्थ ये है कि मंगल आपको भूमि, भवन, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी ये सब दिलाने वाले हैं इस गोचर काल में। और यहाँ पर एक बात का आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि मंगल की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। मंगल अत्यंत उग्र ग्रह हैं। मंगल के कारण आपके अंदर क्रोध की भावना बढ़ेगी और आपके राशि के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य और मंगल राजा और सेनापति जब दोनों ही आपके लग्न को प्रभावित करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर आपके अंदर अहम की भावना, आपके अंदर दूसरों से सुपीरियर होने की भावना डेवलप होगी। तो ऐसे में आपको विशेष सावधानी रहना होगा, अपने वाणी और व्यवहार में सुधार लाना होगा। हालांकि शुक्र की भी दृष्टि पड़ेगी तो शुक्र आपके व्यक्तित्व में आकर्षण लाएंगे, व्यवहार और वाणी में मृदुता लाएंगे, लेकिन फिर भी आपको मंगल का उपाय करना होगा। यहाँ पर देवगुरु का भी गोचर है। देवगुरु 13 अप्रैल तक मंगल के साथ रहेंगे और उसके बाद 12वें भाव में गोचर कर जाएंगे। स्वराशि में गोचर है देवगुरु का और यहाँ पर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे देवगुरु, क्योंकि 12वें भाव में देवगुरु का गोचर आपके लिए एक ढाल की तरह होता है। आपको एक दैवी सपोर्ट मिलता है। आप पर किसी तरह की कोई मुसीबत, कोई परेशानी आने वाली होती है, उसे देवगुरु संभाल लेते हैं, अपने आप पर ले जाते हैं और आपको बिल्कुल सुरक्षित निकाल लाते हैं। देवगुरु पंचम भाव के स्वामी हैं, संतान और शिक्षा के भाव के स्वामी हैं और लाभ के स्वामी हैं बुध। बुध और देवगुरु एक दूसरे के परम मित्र हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी नई नई उपलब्धियां हासिल होंगी। और शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं 29 अप्रैल तक छठे भाव में, जो कि प्रतियोगिताओं का है। शनि और देवगुरु में सम संबंध होता है, तो ऐसे में
आपके बच्चे या जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके अंदर परिश्रम करने की क्षमता में वृद्धि करेंगे शनिदेव और सफलता उन्हें मिलेगी। साथ ही साथ धन का भी प्रबल लाभ होगा, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी बुध हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं देवगुरु, भाग्य भाव के स्वामी हैं मंगल। तो भाग्य के सपोर्ट से आपको धन की भी प्राप्ति होगी और धन का संचय भी होगा, क्योंकि सेकंड हाउस के स्वामी भी बुध ही हैं। तो कुल मिलाकर के ये गोचर बहुत ही अच्छा है आपके लिए। और जैसे ही शनिदेव का गोचर 29 अप्रैल को यहाँ पर होगा, सप्तम भाव में शनिदेव यहाँ पर स्वराशि में गोचर करेंगे, केंद्र के भाव में गोचर करेंगे और शश महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। और शश महापुरुष राजयोग जिस जातक की कुंडली में बन जाता है उस जातक को हर क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता मिलती है। और शनिदेव सप्तम भाव में 12 जुलाई तक गोचर करेंगे, 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक गोचर करेंगे, काफ़ी बड़ा समय है। और 29 जुलाई तक आप जो भी कार्य करेंगे हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। खास करके व्यापार के क्षेत्र में बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और अगर आप शुक्र से संबंधित व्यापार व्यवसाय करते हैं, जैसे कि महिलाओं के मेकअप के सामान, कॉस्मेटिक्स है, डिज़ाइनर ड्रेसेज है, परफ्यूम्स हैं, या फिर बच्चों के खिलौने हैं, या इस तरह के जो लग्जरी और सुखों के सब बढ़ाने वाले साधन हैं, उन सब का व्यापार व्यवसाय करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए और बहुत ज़्यादा लाभ भी प्राप्त होगा। और 27 अप्रैल को जैसे ही शुक्र का गोचर छठे भाव में होगा, 8वें भाव में होगा, शुक्र की दृष्टि पड़ेगी धन के भाव पर। और जब शुक्र की दृष्टि पड़ेगी धन के भाव पर तो शुक्र तो धन के कारक हैं, धन का संचय होगा। और धन का संचय जो है वो शेयर या गोल्ड के रूप में आप करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप महिला हैं तो दो स्थितियां बनती हैं, एक तो आपके विवाह के प्रबल योग बनते हैं और दूसरी बात यह है कि आप का जो ऑर्नामेंट और ज्वेलरी आप परचेज करेंगी, आपका ज्वेलरी बॉक्स जो है वो गहनों से, आभूषणों से परिपूर्ण होगा शुक्र के अष्टम भाव में गोचर करने से। अब आइए मंगल की दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। मंगल की सीधी दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। लग्न भाव से आपके व्यक्तित्व, आपके व्यवहार, आपकी वाणी, आपकी कार्यशैली, वर्क कल्चर, इन सब का विचार होता है। और मंगल के प्रभाव से कोई भी कार्य हो, चाहे आप डॉक्टर हों, सर्जन हों, वकील हों, सैन्य अधिकारी हों, गेम्स या स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हों, आप अपने कार्य में माहिर होंगे और अपने क्षेत्र में तरक्की और नाम प्राप्त करेंगे, क्योंकि पराक्रम भाव के स्वामी शुक्र हैं। और शुक्र जब भी पराक्रम भाव में गोचर करते हैं या पराक्रम भाव पर दृष्टि डालते हैं या पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं तो उस स्थिति में आपके अंदर कार्य को अत्यंत बारीकी से करने की प्रवृत्ति डेवलप करती है। यहाँ पर शुक्र की भी दृष्टि पड़ेगी लग्न के भाव पर और शुक्र के कारण यहाँ 3 संभावनाएं बनेंगी। पहली बात तो ये है कि आपके लव रिलेशंस अगर हैं तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे और वो मैरिज में कन्वर्ट हो जाएंगे। दूसरा जो स्थिति बनती है मंगल और शुक्र की युति बनने पर वो ये है कि आप जहाँ पर कार्य कर रहे हैं कार्यस्थल पर ही अपने सहकर्मी से आपके लव रिलेशंस डेवलप हो जाएं और फिर वो विवाह में परिणित हो जाए। और तीसरी स्थिति मंगल शुक्र की युति बनने पर बनती है कि विवाह से पूर्व आपकी आर्थिक स्थिति कितनी ही कमज़ोर रही हो, लेकिन विवाह होते ही आपका भाग्योदय हो जाता है और आप आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो जाते हैं। और ऐसे जातक जिनकी
कुंडली के सप्तम भाव में मंगल और शुक्र का गोचर हो और मंगल और शुक्र की दृष्टि उनके लग्न पर पड़े तो जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं जो वो पाना चाहते हैं। हालांकि सप्तम भाव में मंगल का गोचर है और मंगल आपको ज़्यादा एग्रेसिव बना देंगे, तो आपको अपने जीवन साथी से या लव पार्टनर से ज़्यादा बहस नहीं करना है, उनका ख्याल रखना है। और 29 अप्रैल को जब शनि का यहाँ गोचर होगा सप्तम भाव में, तो शनि सप्तम भाव में दिग्बली होते हैं। सप्तम भाव तुला राशि का घर होता है। तुला है न्याय, संतुलन, व्यापार। तो यहाँ पर शनिदेव के गोचर होने से आपके जीवन में संतुलन की स्थिति आएगी। आप हर परिस्थिति में संतुलन बना करके चलेंगे और आपका प्रयास होगा कि हर जगह न्याय हो, यानी आप सही मार्ग पर चलेंगे और सही मार्ग के न्याय के पक्षधर होंगे शनि के प्रभाव से। शनि यहाँ पर शस्त्र राजयोग बनाएंगे और शस्त्र राजयोग बनाने से क्या होगा कि आपको दीर्घायु बनाएंगे, आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। और यहाँ पर शनि अष्टम भाव के कारक होते हैं, यहाँ देवगुरु का गोचर है, तो देवगुरु भी आपको दीर्घायु बनाएंगे। जहाँ तक मंगल की चौथी दृष्टि की बात है, वो दशम भाव पर पड़ रही है। दशम भाव से कार्य क्षेत्र का विचार किया जाता है। तो अगर आप सैन्य क्षेत्र में हैं, मिलिट्री, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या पुलिस विभाग में हैं, या पैरामिलिट्री फोर्सेज में हैं, या फिर आप मेडिकल क्षेत्र में हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, या आपका कोई प्राइवेट नर्सिंग होम है, कोई मेडिकल स्टोर है, या कोई पैथोलॉजी लैब है, या आपका फार्मा कंपनी है कोई, या आप गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हैं, तो हर क्षेत्र में मंगल आपके जीवन में, कार्य क्षेत्र में एक से बढ़कर एक नई नई उपलब्धियां लाएंगे। आपको अगर सरकारी क्षेत्र में है तो वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलेगा। और प्राइवेट सेक्टर में है तो आपको बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद भी सौंपा जा सकता है। और इस गोचर काल में खास करके 16 अप्रैल से 4 मई के बीच में आकस्मिक रूप से धन लाभ के प्रबल योग भी बनते हैं। तो कुल मिलाकर के मंगल का राशि परिवर्तन सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। इस अवसर का लाभ उठाएं और मंगल का उपाय जरूर करें। आइए बात कर लेते हैं मंगल के उपायों पर। मंगल अगर आपके कुंडली में मजबूत हैं तो आपका भाग्योदय करा देंगे। आप निर्भीक और अदम्य साहस के धनी होंगे। आपके सभी काम बनते चले जाएंगे। जमीन जायदाद, भूमि भवन, प्रॉपर्टी का लाभ करा देंगे मंगल। पुत्र संतान की प्राप्ति कराएंगे। शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे और रोगों से आपको बचाएंगे। लेकिन अगर मंगल कमज़ोर होंगे तो आपको कायर और दब्बू बना देंगे, क्रोध और अहंकार पैदा करेंगे और अशुभ मंगल आपके काम बनते बनते बिगाड़ देंगे। तो मंगल का उपाय जरूर करें। पहले कुछ सामान्य सी सावधानियां समझ लें। मंगल ब्लड और सर्जरी और दुर्घटनाओं के कारक होते हैं, तो वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें और अपने बच्चों को भी ये आप बता दें कि वाहन चलाते समय, बाइक या कार चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी। लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहें क्योंकि मंगल सर्जरी के कारक होते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखें क्योंकि मंगल उग्रता लाते हैं वाणी में। वाणी खराब होगी तो संबंध खराब होंगे, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें। किसी भी कार्य में जल्दबाजी न करें, सोच समझकर धैर्यपूर्वक कार्य करें। अब आप उपायों के बारे में भी समझ लें। सबसे बड़ा
और प्रभावी उपाय है संकट मोचन हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आपके कुंडली में मंगल ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है या फिर अशुभ भाव में है, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो 21 मंगलवार मंगल का व्रत रखें। इससे संतान की प्राप्ति होगी और कर्ज से मुक्ति मिलेगी। व्रत वाले दिन नमक का सेवन ना करें। गुड़ का हलवा, लड्डू, ये सब आप सेवन करें और गरीबों में इसका वितरण करें। मंगलवार को गेहूँ, मसूर दाल, गुड़, लाल कपड़ा, लाल चंदन, मिष्ठान यथाशक्ति आप जो भी कर सकते हो उसका दान करें। मंगल ग्रह का रत्न होता है मूंगा, इसे आप धारण करें, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श कर लें तब। और एक बहुत आसान उपाय है, मिट्टी के गमले में लाल रंग के पुष्प वाले पौधे लगाएं और छोटे भाई बहनों का ख्याल रखें, उनकी मदद करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, इन सब का पाठ करें। हनुमान जी के मंदिर में जाएं, बजरंगबली को सिंदूर चढ़ाएं, उनके चरणों का सिंदूर मस्तक पर धारण करें। ये छोटे छोटे उपाय अगर आप करते रहेंगे तो मंगल को बल मिलेगा, मंगल आपके लिए शुभ होंगे और आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।